हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें हमने देखा था मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज और उसके बाद हमने किया था जर्नल एंट्रीज के कैसे रिकॉर्ड करते हैं परपेचुअल में और पीरियोडिक में। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और दूसरा था हमारा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। इसमें हमने रिकॉर्ड करना देखा था कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस ये कि परपेचुअल में हम रिकॉर्ड साथ साथ अप टू डेट करते हैं और इसके लिए जो है सेपरेट अकाउंटेंट आपको हायर करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है जब सेपरेट अकाउंटेंट हायर करते हैं तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कीमत जो है वो पे करनी पड़ती है। तो ये परपेचुअल जो है वो एक्सपेंसिव सिस्टम है और बेसिकली जो है इसमें आपको सेपरेट अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम हो, पर कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो। और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम बेसिकली उसमें आप हर पीरियड के बाद एक खास अरसा के बाद दैट कैन बी 1 ईयर और दैट कैन बी 1 डे और दैट कैन बी 7 डेज व्हाटएवर दैट इज, आपको फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना पड़ती है। फिजिकल इन्वेंटरी काउंट और उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास कितनी द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, तो वो आप देख लेते हैं। Periodic inventory system is suitable for the small business, जो छोटे-छोटे वाले बिजनेस है उनके लिए सूटेबल है। और जो है इसमें आपको सेपरेट अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंटिंग सिस्टम सेपरेट की जरूरत नहीं है। तो इसके लिहाज से हम लोग जो है वो देखते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि परपेचुअल में और पीरियोडिक में क्या। अब बेसिकली हम जो है आज इसका परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आप रिकॉर्डिंग करेंगे अंडर परपेचुअल एंड पीरियोडिक एज वेल। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 6.8a। उसमें बेसिकली आपके पास है सीपीआई सेल्स कंप्यूटर पेरिफेरल्स एट December 31st 2015 CPI इन्वेंटरी अमाउंट्स टू 500,000। तो आपकी इन्वेंटरी जो है वो 500,000 है, ओपनिंग इन्वेंटरी आपकी हो जाएगी। जो एक साल की एंडिंग इन्वेंटरी अगले साल की ओपनिंग इन्वेंटरी बन जाती है। During the first week in January 2016, the company made only one purchase and one sale. These transactions were as follows. January 2nd को और उसके बाद January 6 को आपकी ट्रांजैक्शन है। तो January 2nd को आपकी है तो उसमें आपने रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद कहते हैं January 6 को 30 आपने सोल्ड कर दी। The sale price was 10,000 times 5, 10 and 30 और उसके बाद total cost of these 30 units to CPI is 6100। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज टर्म्स टू 10 none 90। so 2 means discount और 10 means days और उसके बाद n stand for none and 90 again days। so if you will make payment within 10 days you will get 2% discount, 2% discount, and if you will make payment within 90 days you will not get any discount, so you will get none of the discount। so you will say that terms to 10 none 30 means if you will make payment in 10 days you will get 2% discount। so यहाँ पे जो है उसमें दिया हुआ है terms और उसके बाद वो कहते हैं CPI has a full time accountant, CPI full time accountant यूज कर रहा है और कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। इट मींस कि CPI तो बड़ी कंपनी है और उसके पास फुल टाइम अकाउंटेंट अवेलेबल है। तो इट मींस दैट के CPI जो CPI इज यूजिंग कौन सा होगा, इज यूजिंग परपेचुअल, क्योंकि अभी हमने दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो उसमें हमने कहा था कि जिनका फुल टाइम है अकाउंटेंट उसमें बेसिकली वो यूज करता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। सो CPI जो है वो यूज करता है रिकॉर्ड सेल्स एट ग्रॉस सेल्स प्राइस एंड परचेजेस एट नेट कॉस्ट। सो दो वर्ड है, एक है नेट कॉस्ट। सो व्हाट इज नेट कॉस्ट? नेट कॉस्ट इज ग्रॉस माइनस डिस्काउंट। सो आप नेट कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आपकी ग्रॉस प्राइस होगी उसमें से आप डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आएगा ये माइनस करने के बाद आपको लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा वो कहता है कि हमने सेल को रिकॉर्ड करना है एट ग्रॉस सेल प्राइस।
ग्रॉस सेल प्राइस और जिस प्राइस पे आप सेल करेंगे आप उस प्राइस पे सेल करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि आपने जो है सब्सिडियरी लेजर यूज करने हैं फॉर अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी एंड अकाउंट पेबल। सो इंस्ट्रक्शन में है आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें अकाउंटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी, आइडेंटिफाई द एसेट्स एंड लायबिलिटी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस साइकिल। Second one is prepare journal entries to record these transactions assuming CPI uses perpetual inventory system। फिर उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी निकालनी है, फिर आपने करना है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो हम लोग पर्सन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि जो जो रिक्वायरमेंट है उसको आप एज इट इज करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है दैट इज रिक्वायरमेंट नंबर 1 और उसमें वो कहते हैं जी आपने बनाना है ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन्वेंटरी। तो ये स्टार्ट होता है कैश से, उससे आप परचेज करते हैं इन्वेंटरी, उससे आप सेल कर देते हैं और आपके पास आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल एंड वापस आपके पास आ जाता है कैश। तो फर्स्ट स्टेप इज परचेज, सेकंड स्टेप है सेल और थर्ड स्टेप है कलेक्शन। तो ये हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल आ गया। उसके बाद आपने बनानी है इसकी जर्नल एंट्रीज। सो बी में वो कहता है आप रिकॉर्ड करें जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी। सो अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पहली एंट्री जो है परचेज। तो परचेज में हम वर्ड जनरल सेटिंग की है, परचेज में हम वर्ड यूज करते हैं इन्वेंटरी इंस्टेड ऑफ परचेज। तो इन्वेंटरी डेबिट और उसके बाद अकाउंट पेबल क्रेडिट, लेकिन आपके साथ उसका सब्सिडियरी लेजर लिखना है और सब्सिडियरी लेजर जो है उसका है शार्प। तो ये पहली ट्रांजैक्शन होगी हमारी, अमाउंट है इसमें उसको परचेज किया 25,000, बट 25,000 जो है इस पर उसने 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 500 डिस्काउंट आ गया और जो कंपनी मेथड फॉलो कर रही है अभी हमने पढ़ा था दैट इज नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट का मतलब है जो टोटल अमाउंट है ग्रॉस है, इसमें से हम लोग डिस्काउंट लेस करके लिखेंगे। तो ये बन गया 24,500 25,000 टोटल अमाउंट थी, 500 अभी हमने कैलकुलेट किया है डिस्काउंट है, तो इसमें से लेस करने के बाद हम लोग लिखेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन है इसकी सेल की। तो सेल के वक्त हम लोग दो ट्रांजैक्शन पास करते हैं, एक उसकी कॉस्ट की और एक उसकी सेल की, ठीक है। तो हम लोग दो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बेसिकली बी का ही हम लोग जब भी 10 की एंट्री पास करें जनवरी 10 तो हमें सेल की एंट्री पास करनी है। सेल की एंट्री है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो सेल हम रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस प्राइस पे। तो यहां पे जो सेल उसकी की है वो की है 10,000 की। तो अकाउंट से के साथ अगेन आप लिखेंगे इसका सब्सिडियरी पीस कॉर्पोरेशन है, तो इसका नाम आ जाएगा और अमाउंट है हमारी 10,000। दूसरी एंट्री हम इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। सो कॉस्ट जो है उसका गिव इक्वेशन के अंदर दैट इज 6100। तो नेक्स्ट जो है उसने सी में कहा है कि आपने निकालना है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। सो सी में आपने एंडिंग इन्वेंटरी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस
और माइनस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो ओपनिंग जो है हमारे पास दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में 500,000 और परचेज अभी हमने किया था दैट वाज 24,500 और हमने जो सेल की है उसकी कॉस्ट थी 60,100। तो आपने निकालना है पेंडिंग इन्वेंटरी 5,24,500 और इसमें से आपने निकालना 5,18,400 जो है वो आ जाएगा आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी। इसके बाद डी में उसने कहा है कि आपने अगेन जो है वो एंट्रीज पास करनी है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड टू ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग दैट सीपीआई यूजेस द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। सो टू ट्रांजैक्शन, हालांकि आपको याद है परपेचुअल में हमने 3 एंट्री पास किए थे, एक परचेज की और सेल की 2 एंट्री पास की। तो यहाँ पे सेल की भी एक एंट्री होगी और परचेज की भी एक एंट्री होगी, ठीक है। तो इन्वेंटरी काउंट डेबिट तो हमने जो है आप करना पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग करनी है। तो इन्वेंटरी काउंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। साथ आपने इसका सब्सिडियरी लेजर लिखना है और इसका सब्सिडियरी लेजर था शार्प, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेंटरी हम यूज करते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, और जब हम बात करते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की तो हम इन्वेंटरी वर्ड यूज नहीं करते बल्कि हम यूज करते हैं परचेजेस, ठीक है। और अमाउंट से वही आएगी 24,500 और दूसरी एंट्री सेल की करेंगे। सेल के वक्त हम लोग जब करते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम तो 2 एंट्री पास करते हैं, एक उसकी कॉस्ट की और दूसरी उसकी सेल की। तो जब हम सॉल्व करते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम तो उसमें सेल के वक्त हम लोग जस्ट एक ही एंट्री पास करते हैं, तो उसकी सेल की होती है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और साथ इसमें हम लिखेंगे सब्सिडियरी लेजर जो कि था पेस कॉर्पोरेशन और सेल क्रेडिट। अमाउंट इसकी थी 10,000, ठीक है। तो ये हम लोग जो है एंट्रीज पास करेंगे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में। इसके बाद ई में कहता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। सो फॉर्मूला सेम अगेन वही है हमारे पास कि ओपनिंग इन्वेंटरी डेबिट और साथ और उसमें ऐड करेंगे परचेजेस और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी और आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी हमारे पास हमने वो आंसर यूज करना है जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। तो मेरे ख्याल से 5,18,000 कुछ आया था और आंसर हमारा है 6100। ठीक हो गया। तो ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद हमारे पास जो अभी है वो बेसिकली है एफ। सो एफ में कहते हैं व्हिच टाइप ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम डू यू थिंक सीपीआईएस शुड यूज। सो हमने इसके पहले डिस्कशन कर ली थी कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो है उसे यूज करना चाहिए और रीजन में हमने ये बोला था क्योंकि सेपरेट अकाउंटेंट अवेलेबल है, फुल टाइम अकाउंटेंट है और उसके बाद कंप्यूटराइज्ड हमारी अकाउंटिंग है, तो इससे हम लोग सीपीआई इन्वेंटरी सिस्टम जो है वो इस फॉर्म को यूज करना चाहिए। उसके बाद जी में है हमने फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीजीएस। सेल्स क्वेश्चन में हमने की थी 10,000 की और सीजीएस हमारा था इस क्वेश्चन में 6100, तो बाकी बचा 3900 और हमने निकालना है क्रॉस
profit margin, so that is equal to 3900 GP divided by sales into 100, so we got here 39%. So this is another question. तो बेसिकली इसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया जिसमें हमने दोनों अकाउंट डील किए, जिसमें हमने डील किया है परपेचुअल रेंट सिस्टम और पीरियोडिकल रेंट सिस्टम। तो उसके लिहाज से हमने क्वेश्चन किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।